अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यू अपडेट। और अभी इस टाइम जो लोग इंडिया से जाकर के नेपाल में फंसे हैं चार्टर फ्लाइट के जरिए से, क्या सच में सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में बताऊँगा। और भी बहुत सारे अपडेट होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा बात डिटेल से में समझ में आए और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब का कोरोना वायरस का अपडेट, जो कि 18 मई का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 1047 न्यू केसेस निकले हैं, 847 लोगों की रिकवरी हुई है, 14 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस रियाद के अंदर 326 केसेस, मक्का के अंदर 250 केसेस, ईस्टर्न के अंदर 122 केसेस, असर के अंदर 73 केसेस, मदीना के अंदर 70 केसेस। बाकी शहरों में आप खुद भी देख सकते हैं इस तरीके का कहो तो कोरोना का केसेस आज का डेट में निकला है। लेकिन आज सऊदी में कुछ ज़्यादा ही केसेस निकले हैं। पिछले 3-4 दिन से सऊदी में कोरोना का केसेस कुछ कम होता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज कुछ हज़ार से कुछ ज़्यादा ही केसेस निकले। तो आप लोग एहतियात खास तौर के बना के रखिए अगर सऊदी अरब के अंदर है तो अभी इस टाइम मेरे प्यारे भाई। चलिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट खोले जा चुके हैं, जो कि 17 मई से बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। 13 मुल्कों के लिए जो फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसमें कौन से लोगों की फ़ायदा होगा और कौन सी लोगों की नुकसान होगा, उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बता दूँ। आप वीडियो में बने रहिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है सऊदी एयरलाइंस से फ़्लाइट खोले जा चुके हैं, तो किन के लिए खोले गए हैं? सऊदी नागरिकों के लिए ही खोले गए हैं। वो जो सऊदी नागरिक है कहीं पर यानी सफ़र में जाने के लिए चाहेंगे तो जा सकते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाने के लिए चाहेंगे तो जा सकते हैं। तो इन 13 मुल्कों में सऊदी नागरिक भी घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। अगर वो जो सऊदी नागरिक है उनको अगर कोई इमरजेंसी होगा, कोई परेशानी होगा, तो एक पास बनता है, तो पास बना करके सऊदी नागरिक जा सकते हैं। बाकी इसमें खारजी लोगों को समझिए तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर जो खारजी है सऊदी अरब के अंदर, तो वो लोग मान लो अपना मुल्कों में तो आएंगे ही। मान लो इंडिया के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, तो आने के लिए समझिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है। और जो सऊदी नागरिक है अगर वो लोग अगर आते हैं इस तरीके से, मान लो और कोई मुल्कों में अगर जाते हैं, सऊदी नागरिक के ऊपर अभी कोई भी बैन नहीं है, लेकिन ये 13 मुल्कों के अंदर अगर आते हैं तो उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है, जो कि सऊदी नागरिक भी नहीं आ सकते इन 13 मुल्कों के अंदर। और इसमें समझिए तो खारजी लोगों की कोई भी इसमें नुकसान नहीं है। और बहुत सारे भाई सवाल कर रहे थे इसका मतलब क्या है, हमें डिटेल्स में बताइए, कोई वीडियो बना करके किसी भी तरीके से में बताइए, तो आपको इसका जानकारी फुल में डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि उर्दू न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, इसको खुद भी अच्छे से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि एक हमारा प्यारे भाई ने सवाल किया था, अगर सऊदी अरब से हम छुट्टी पे आए हैं, खुरुज निहाई नहीं लगाए हैं, खुरुज उदा लगाए हैं, तो कितने साल के लिए हम बैन हो सकते हैं? इसमें साफ साफ लिखा, आप आराम से पढ़ लीजिए। जो कि आप अगर सऊदी अरब से छुट्टी पे गए हैं, खुरुज निहाई नहीं लगाए, तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे। अभी इस टाइम समझिए तो बहुत सारे लोगों की खास तौर पर नौकरी चली गई है, और समझिए तो सऊदी अरब के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता है। और जौन सा हमारा प्यारे भाई इस टाइम सऊदी अरब से बाहर है, ख़ास तौर करके यानी इंडिया में या कहीं पर भी इस टाइम है, तो अपना कंपनी से रब्ता कीजिए या कफ़ील से रब्ता कीजिए, किसी भी तरीके से। आपका मान लो तो कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम तो फंसे हैं, और बहुत सारे लोगों की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। छुट्टी तो आपका बढ़ेगा नहीं और बढ़ाएगा नहीं। आप किसी भी तरीके से अगर बता देते हैं कि हमारा खुरुज निहाई लगा दीजिए, आप खुरुज निहाई अगर आप लगा लेते हैं, किसी तरीके से उससे लगवा लेते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि खुरुज निहाई अगर लगा लेंगे तो आप आराम से किसी भी टाइम सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो सकते, नहीं तो आप 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाले जाएंगे। आपका इसमें कोई भी समझिए तो फ़ायदा नहीं है। चलिए अभी बात कर लेते हैं ये उर्दू न्यूज़ का, सॉरी हिंदी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जो कि इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिए। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ। जैसे कि आपको पता है अभी इस टाइम ख़ास तौर करके इंडिया से जा कर के नेपाल में फंसे हैं अभी बहुत सारे प्यारे भाई अभी हमारे इस टाइम है, जो कि इंडिया से जा कर के नेपाल में फंसे हैं। और बहुत सारे समझिए तो पैसे लेकर के गए हैं, और ट्रैवल वाले इस तरीके से उसको भेजे हैं। कोई कहता है 1 लाख रुपये लिया है, कोई कहता है 1,10,000 रुपये, कोई 1,20,000 रुपये, और 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, इस तरीके से कहो तो लगा करके गए हैं। और पैसे समझ दो किस तरीके से उठा करके गए हैं, खैर उनको तो पता नहीं होगा। जिन्होंने पैसा लिया उनको कोई भी समझिए तो परेशानी नहीं है। और
जो लोग दिए हैं पैसे उनको परेशानी है किस तरीके से वो पैसे दिया है। और समझिए तो इस टाइम अभी जा कर के नेपाल में फंसे हैं और बहुत सारे लोग अभी इस टाइम वीडियो बना करके बताते हैं और ट्रैवल वाले बताते हैं कि हम चार्टर फ्लाइट के ज़रिए से हम सऊदी अरब के अंदर भेज देंगे, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं होगा। जो लोग अभी मान लो अगर इंडिया में है, ख़ास तौर करके नेपाल में हम वापस कर देंगे और नेपाल से चार्टर फ्लाइट के ज़रिए से सऊदी अरब में हम भेज देंगे, लेकिन ऐसा कहीं पर भी अपडेट नहीं है मेरे प्यारे भाई। चार्टर फ्लाइट जो कि ख़ास तौर करके सऊदी अरब से कोई सा भी मुल्क में भी जा रहे हैं उसको खैर जाने की इजाज़त है, और सऊदी अरब में ख़ास तौर करके आने की, चार्टर फ्लाइट आने की कोई भी परमिशन नहीं दिया अब तक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सऊदी का कानून किस तरीके से है, ख़ास तौर करके सऊदी में, और सऊदी हुकूमत जो कानून जो लगाता है उनको हर आदमी को पालन करना पड़ता है। समझिए तो किसी भी तरीके से अगर आप सऊदी अरब में अभी इस टाइम आने के लिए सोचते हैं तो भी आप नहीं आते हैं। और आपको बहुत सारे ट्रैवल वाले अभी इस टाइम आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप अब किसी भी तरीके से मैं आपको भेज दूंगा नेपाल के रास्ते से या बहरीन का रास्ते से। हाँ, बहरीन का रास्ते से अभी फ़्लाइट खुली है। बहरीन का रास्ते से अगर आप आने के लिए चाहते हैं तो बहरीन के रास्ते से आप आराम से आ सकते हैं, जो कि आपको 14 दिन उधर क्वारंटाइन दिया जाएगा। लेकिन नेपाल के रास्ते से अभी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि नेपाल का गवर्नमेंट ने पहले मना कर दिया था और PCR टेस्ट वहाँ पर अभी इस टाइम हो नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पर इस तरीके से वीडियो बना करके डालते हैं कि फ़्लाइट अभी ही खुलने वाला है, चार्टर फ्लाइट चालू हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं मेरे प्यारे भाई। आप लोग किसी का बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आइए, और पैसे अगर किसी को देते हैं तो आपका मर्जी है, और अच्छे से आप लोग तहकीकात करके फिर आप किसी से आप बात करेंगे, किसी को पैसे देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस टाइम ख़ास तौर पे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया का हालत किस तरीके से भी गुजर रहा है, इंडिया कहाँ पर जा रहा है, आदमी के ऊपर कितनी भुखमरी है, जो इंडिया में है उन्हीं को पता है। और ट्रैवल वाले को उनको क्या लगता है, वो आपको से पैसे लेकर के आराम से बैठे रहेगा, उसके बाद आज का कल, कल का परसों, इस तरीके से आपको टाइम देते रहेगा और भगाते रहेगा। लेकिन ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आप लोग आराम से रहेंगे। कहीं पर भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोग इंडिया के अंदर हैं या कहीं पर भी, आप लोग आराम से रहिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी से कोई बातचीत नहीं होगा। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अल्लाह चाहेंगे तो सब चीज़, ये जैसे कि बहुत सारे बलास इस दुनिया में आ गया अभी इस टाइम, तो समझिए तो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम परेशान हैं। एक ही लोग परेशान नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। कितनी लोगों की नौकरी जा चुकी है इंडिया में, कितनी सारे लोगों की जो रोजी चल रहा था, डेली जो कमाता था, डेली खाता था, और समझे तो उनका टोटल धंधा जो भी है उनका टोटल बंद हो चुका है। उससे कहीं से भी पैसे आने की आमदनी नहीं है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको ट्रैवल वाला फंसा लेगा तो फिर आपसे पैसे लेकर के फिर आपको और भी परेशान करेगा। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से रहेंगे तो खैर आपका आराम से सब चीज़ इंशाल्लाह और डिटेल से में समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी और भी सवाल हो, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला रखता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारे भाई को मैं रिप्लाई देता हूं, ऐसा खैर नहीं है, रिप्लाई देने की मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेरे प्यारे भाई प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर ही कीजिएगा।